अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं राजीव के मैथ का 1.1 के तीसरे का पहले सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा और तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा। राजीव का मैथ है जिसमें हम शुरू से करा रहे हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप उनको भी देख लें, वीडियो देखें, बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है हमने वहाँ पर एक। तो हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके LCM और HCF ज्ञात करने हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल उतारेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, पहला दे रखा है 12, 15 और 21, ये दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे इस तरीके से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 को लिखेंगे में से, तो यहाँ क्या जाएगा 3 गुणा 5। ठीक है, और अगर हम 21 को लिखेंगे क्या हो जाएगा 3 गुणा 7। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है। तीनों में क्या मिल गया, हमें मिल गया कॉमन। तो और तो कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा हमारे यहाँ पर HCF। ये कितना हो जाएगा 3। अब बात रही LCM की, तो LCM कितना होगा यहाँ पर हमारे पास में, तो LCM बराबर देखो ये 3 मिल गए ना, इसको सब हम एक बार 3 लिखेंगे। क्लियर, उसके बाद में 2 है, 2 बार है, तो 2 बार को देखो हम इस 2 बार को दो बार है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 5 गुणा 7। कोई दिक्कत, ये इसका LCM हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये इसका क्या है, LCM है। अगर हम बात करें इसकी दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है हमारे पास में 17, 23 और 29, कोई दिक्कत तक नहीं है। अब देखिए इसका जो HCF होगा, अगर हम बात करें तो 17 लिखेंगे इस तरीके से, 17 मल्टीप्लाई 1, 23, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। अब देखना है कि इसमें जो हमारे पास है वो क्या है, 1 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया यहाँ पर 1। LCM क्या करेंगे हम, LCM, तो LCM क्या होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, ये इसके फाइनल आंसर होंगे। क्लियर। और हम बात करें तीसरे की, तो हमें तीसरा क्या रखा है, यहाँ देखिए हम यहाँ करेंगे। तीसरा रखा हमारे लिए 8 गुणा 9, मतलब 9 गुणा 25, तो इसको ले सकते हैं हम 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को ले सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, और यहाँ पर हम 25 को ले सकते हैं 5 गुणा 5। तो अब हमारे पास इसका HCF कितना होगा, तो HCF निकल आया हमारे पास में, HCF बराबर निकल आया हमारे पास में 1। LCM कितना होगा, तो LCM देखिए ये 2 बार है ना, कितनी बार, 2-3 बार, तो 2-3 बार लिख देंगे यहाँ पर हम, गुणा 3 2 बार है, गुणा 5 2 बार, ये हो गया इसका LCM। क्या हो जाएगा इसका, ये LCM होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, हम इसका आप चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कर रखा है, इन्होंने कहा है कि हमसे चौथे क्वेश्चन के बारे में क्या रखा है, हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। हमने चौथे क्वेश्चन क्या रखा है कि यदि HCF, यदि चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन हम डालेंगे यहाँ पर। हमसे क्या रखा है, यदि HCF 306
और 657 बराबर 9। ठीक है, दिया है एलसीएम 306 और 757 का एलसीएम 306 और 657 का। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए दे रखा है। क्या रखा आपके लिए? ज्ञात कीजिए, है ना। ज्ञात कीजिए, कोई कहाँ तक नहीं। देखिए, हमें फाइनली सवाल हमने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 दे रखा है ना, 657 ही है ना, 657 है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझा दूंगा आपके लिए। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये ध्यान रखना हमेशा, अगर हमें LCM कुछ भी याद करना है, एक चीज़ ध्यान रखें सबसे पहले कि LCM गुणा HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। मतलब LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर हम LCM और HCF बराबर गुणा करें और इधर दोनों संख्या को गुणा कर लें तो ये आंसर बराबर आएगा दोनों तरफ। तो मतलब ये हमारा यह है कि हमारा लासा और मासा सही है। अगर नहीं आता है तो हमारा लासा मासा गलत है। ठीक है, क्लियर। इसका बेसिक एक और समझेंगे। देखिए, अगर किसी तरीके से हमें निकालना है, यहाँ देखिए आप समझिए थोड़ी देर के लिए। अगर हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है हमें? LCM। अगर हमें LCM निकालना है, मैं मान लेता हूँ दोनों संख्या हमारे पास, एक संख्या A है, ये समझ लीजिए कि ये मतलब A दे रखा है, हमें संख्या A दे रखी है, एक B दे रखी है। ठीक है, और हमें HCF दे रखा है, क्या दे रखा है ना? HCF। ठीक है, और निकालना है हमें LCM। तो हम LCM निकालने का ट्रिक क्या हो जाएगी? LCM बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू B बट्टे में HCF। क्लियर? ये हमारे पास समझ में आ गया। अगर हमें LCM निकालना है तो AB बट्टे में HCF। उसी तरीके से अगर हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? A इंटू B बट्टे में LCM। क्लियर? एक फॉर्मूला ये हो गया। उस तरीके से अगर हमें कोई संख्या निकालनी है तो देखिए इस क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालनी है संख्या A, तो हम क्या करेंगे? LCM और गुणा HCF बट्टे में, है ना, ऐसे करना। इधर रखिए आप बराबर। अब निकालनी क्या है? A निकालनी है ना, तो A निकालनी है तो बट्टे में क्या आएगा? B आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी? B आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्या आएगी? B। A निकालने के लिए। और निकालनी है अगर B तो क्या हो जाएगा? LCM गुणा HCF बट्टे में A। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये आपको चारों फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्याओं को हमने देख लिया कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम यहाँ से निकालना सीखेंगे। देखिए, हमें इनमें यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया रखा है, तो अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि LCM ज्ञात करना है ना, हमें क्या ज्ञात करना है? LCM। तो LCM का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? दोनों संख्या गुणन बट्टे में क्या हो जाएगा? HCF। तो मैं नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हम यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे इस वाले का, पहले का। तो अब हमारे पास दोनों संख्या क्या है? 306। अब हम पेपर में करेंगे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। और ये यहाँ पर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे लिए।
सिर्फ और सिर्फ हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे, मैथ में करेंगे। जब हम पेपर में लिखेंगे, जब हम कॉपी में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने का यूज करेंगे। ये मैंने आपको समझाया है एक तरीके से, रफ कार के तरीके से। तो यहाँ हम सवाल करते हैं, तो हमारे निकालने क्या है, LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, LCM बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू बी, तो मतलब 306 657, क्लियर, बट्टे में LCF, HCF कितना हमारे पास 9 दे रखा है, कितना रखा है 9। अब इसका क्या करेंगे हम, बराबर चिल्लाएं एक तरीके से, तो 9 तिया 27। अब ऐसा कीजिए, इसको छोटा कर लीजिए मेरा, तो ऐसा कर लीजिए, 9 तिया 27, 3 आ गया, कोई काम नहीं है, और 9 चौक 36, कोई कहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, और 657, क्लियर। इन दोनों को गुणा कर देंगे हम लोग आपस में। अब जो भी गुणा आ रहा है क्या आएगा, देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, 3 जहाँ मतलब यहाँ जाएगा 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते के 2 10, 3 सत्ते के 2 10, और 4 सत्ते 28, 238, 238 का 8 बचे कितना 23, अच्छा 4 पंजे 20, 3 5 15, मतलब 470, 4 पंजा 20, 3 5 15 और 4 पंजा 20, मतलब कि 170, 170 और 23, 170 और 23 कितना है, 193, 193 का 3, ठीक है, कितना आ रहा है, बाईस 338। तो जब हमने इसको गुणा किया कितना है, 22 338। देखिए जब हमने इन सब का गुणा किया तो गुणा करने के बाद हमारे पास निकल गया फाइनल 22 338 जो LCM है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर समझाएंगे। हमने इनको एक तरीके से समझाया है कि अगर LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं गुणनफल, A भी हमने संख्या को मान लिया और HCF मान लिया, मतलब एक A संख्या एक B संख्या है। मान लीजिए एक ये वाली A है, ये वाली B है हमारे पास में, तो हमें LCM निकालना है। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A इंटू बी बट्टे में HCF। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस वाले फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ पर इस वाले फार्मूले का, ठीक है। हमें निकालने क्या है LCM, तो हमने यहाँ पर भाग दिया, यहाँ कितना 34 657, गुणा करेंगे हम तो ये 22 338 निकल गया। ये क्या है हमारे पास में LCM। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आप हमने जो समझाया बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए टाटा बाय बाय। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें एक एनर्जी मिलती है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें कमेंट भी कर रहे हैं प्यारा सा, तो हमें लगता है कि कुछ आगे और किया जाए। अगर आप थोड़ा कमेंट नहीं करते तो हमें थोड़ा सा निराश महसूस होता है कि हमारी वीडियो जो बना रहे हैं हम, स्टार्ट जो किया है हमने, इस पर थोड़ा सा हमें कम कमेंट मिल रहा है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, अच्छे हमें पॉजिटिव चीज़ लिखें, ताकि हमें और अच्छे से समझाने का, वीडियो बनाने का अच्छे से अच्छा कोशिश करें हम। इसलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए।